हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद इतिहास कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में इतिहास चैप्टर 3 जो कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इससे जितने भी इस चैप्टर से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उन सभी वीडियो को, उन सभी क्वेश्चन को, उस सभी प्रश्न को इस वीडियो में एक जगह जमा किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे। इससे पहले भी 2 चैप्टर अपलोड हो चुका है। यदि अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। वो भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें चैप्टर 2 है समाजवाद एवं साम्यवाद, और चैप्टर आपका जो 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये दोनों वीडियो अपलोड हो चुका है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहला जो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चैप्टर 3 आपका इतिहास का चैप्टर 3 है, और हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसका पहला जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन ए में है चीन, वियतनाम, लाओस, और ऑप्शन बी में हिंद, चीन, वियतनाम, और ऑप्शन सी में है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, और ऑप्शन नंबर डी में है कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, इसका आपको हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। फिर आप यदि नहीं दे पाएंगे तो अगला वीडियो जो चौथा वीडियो मैं लेकर आऊँगा उसमें इसका आंसर आपको बतला दिया जाएगा, मगर आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये वीवीआई क्वेश्चन है। 2012 और 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी है थाईलैंड, और ऑप्शन नंबर सी है लाओस, और ऑप्शन नंबर डी है कंबोडिया। तो 2 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर में, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? 2016-2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड वासी, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांसीसी, और ऑप्शन नंबर सी है पुर्तगाली, और ऑप्शन नंबर डी है डच। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 3 का, तो ये थे पुर्तगाली, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इसको बिल्कुल आप रट जाइए। अगला प्रश्न चौथा नंबर, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ऑप्शन ए है फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर बी है शासक वर्ग, ऑप्शन नंबर डी है कोलोन, और ऑप्शन नंबर डी है जनरल। तो इसका क्या ऑप्शन होगा 4 का? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी लाओस, ऑप्शन नंबर सी है थाईलैंड, और ऑप्शन नंबर डी है कंबोडिया। 5 नंबर प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। क्या इसका आंसर होगा? 5 नंबर का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी डी कंबोडिया। कंबोडिया का शासक था। कहाँ का शासक था? कंबोडिया। अगला प्रश्न है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 6 नंबर, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? 2011 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? 6 नंबर, ऑप्शन नंबर ए है हो ची मिन, ऑप्शन नंबर बी है फान बोई चाऊ, ऑप्शन नंबर सी है कुआंग, और ऑप्शन नंबर डी है त्रुथु। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? 6 नंबर, तो फान बोई चाऊ ने लिखा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ये 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के
बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है जेनेवा समझौता, ऑप्शन नंबर बी है हनोई समझौता, और ऑप्शन नंबर सी है पेरिस समझौता, और ऑप्शन नंबर डी है धर्मनिरपेक्ष समझौता। 7 नंबर, तो 7 का क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन सही होगा? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 7 का। फ्रांस और वियतनाम के बीच 1946 ईस्वी में जो समझौता हुआ था उसको हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? 8 नंबर, ऑप्शन नंबर ए है रसेल, ऑप्शन नंबर बी है हो ची मिन, ऑप्शन नंबर सी है नरोत्तम सिंहनुक, ऑप्शन नंबर डी है रूसो। 8 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो रसेल ने अमेरिका को दोषी करार दिया था वियतनाम युद्ध के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 8 का ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 2020 के लिए। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? 9 नंबर, ऑप्शन नंबर ए है वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी है निक्सन, और ऑप्शन नंबर सी है जॉर्ज बुश, और ऑप्शन नंबर डी है रूजवेल्ट। 9 नंबर, 9 का ऑप्शन क्या सही होगा? तो निक्सन थे। कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध जब समाप्ति हुई थी उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? 10 नंबर, ऑप्शन नंबर ए है क्रांतिकारी, ऑप्शन नंबर बी है धार्मिक, ऑप्शन नंबर सी है साम्राज्यवादी समर्थक, और ऑप्शन नंबर डी है क्रांतिकारी धार्मिक। क्रांतिकारी धार्मिक 10 नंबर, तो 10 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था ये हुआ आंदोलन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर, जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जेनेवा समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1954, ऑप्शन बी 1960 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी 1950 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1946 ईस्वी। जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? 11 नंबर, सही इसका उत्तर दें आप। तो ऑप्शन ए है 1954, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन नंबर सी है 1950 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1946 ईस्वी। 11, तो 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए भाई, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन करता है। अगला प्रश्न 12 नंबर, वियतनाम की एकीकरण कब पूर्ण हुआ? वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? ऑप्शन ए 1970 ईस्वी, ऑप्शन बी 1980 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1979 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1975 ईस्वी। तो 12 का ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन नंबर डी 1975 ईस्वी में एकीकरण पूर्ण हुआ था। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जुनगुएन आई, ऑप्शन नंबर बी है हो ची मिन, ऑप्शन नंबर सी है बाओदाई, ऑप्शन नंबर डी है फानचू चिन। 13 का ऑप्शन क्या सही होगा? तो 13 का सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर, वीएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? वीएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? ऑप्शन ए है पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है कंबोडिया, ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। 14, तो 14 का सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी फ्रांस हार गया था, फ्रांस हार गया था। अगला प्रश्न 15 नंबर, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए फान बुई चाउ, ऑप्शन नंबर बी है हो ची मिन, ऑप्शन नंबर सी है कुआंग दे, और ऑप्शन नंबर डी है सुवन फुमा। क्रांतिकारी संगठन हुई तान
हुई के नेता कौन थे? 15 नंबर। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी, क्वांग दे इसके क्या थे? नेता थे। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा 15 का। अगला प्रश्न 16 नंबर, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? ऑप्शन ए है 1939 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1940 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है 1941 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1942 ईस्वी। 16, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था? 1940 ईस्वी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1940 ईस्वी। अगला प्रश्न, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? 17 नंबर। ऑप्शन ए है 1868 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1872 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है 1866 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1864 ईस्वी। स्कॉलर विद्रोह कब हुआ था? 17 नंबर। तो 1868 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 17 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1917 ईस्वी, ऑप्शन बी 1908 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर सी है 1910 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 1911 ईस्वी। ऑप्शन ए है 1907 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की जो स्थापना हुई थी वो 1907 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, उसके मोस्ट जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते थे उसको इस वीडियो में जमा किया गया है। आप NCERT कक्षा 10वीं का चैप्टर बाय चैप्टर आपके लिए वीडियो अपलोड हो रहा है, आप उसे देखना ना भूलें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और बगल में घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।